बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम शहजाद चीमा। आज का ये हमारा सेशन सोशल मीडिया मार्केटिंग के फर्स्ट सेशन है। इसमें आपको बताया जाएगा सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा और सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखने के बाद आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। क्वेश्चन आपके जी बाद में लेते हैं, पहले मैं आपको थोड़ा सा इस कोर्स के बारे में बता दूं। ये कोर्स हमारा 3 वीक अगो स्टार्ट हुआ था। अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 12 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था। 3 वीक इसको हो गए हैं और आज इसका जी 4th वीक का स्टार्ट है, पहला दिन है। तो ये कोर्स है हमारा डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स का। तो जो आप लोगों ने ज्वाइन किया है, आपने ज्वाइन किया है सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स के लिए। तो आपको मैं गाइड कर देता हूँ जी, ये कोर्स किस लिए है, इसमें क्या पढ़ाया जाएगा, आप क्या सीखेंगे इसमें। ये कोर्स है, कोई भी नया बिजनेस आपने स्टार्ट करना हो फ्रॉम द स्क्रैच, मार्केट रिसर्च करके, उन लोगों के लिए है। डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनना हो, आपने जॉब करनी हो एज ए डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर या एज ए डिजिटल मार्केटर, तो उनके लिए है। आपने अफिलिएट मार्केटिंग करनी हो, अफिलिएटर बनना हो और आपने ब्लॉगिंग करनी हो, उनके लिए है जी। एज ए फ्रीलांसर आपने काम करना हो, तो ये उन लोगों के लिए कोर्स है। तो इसमें ये सारी चीज़ें A to Z सिखाई जाएंगी। लास्ट 3 वीक से ये कोर्स जो है जी हो रहा था। इसमें आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हमने कवर की हैं। इस कोर्स की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रीवियस नॉलेज आपके पास कोई भी नॉलेज ना हो डिजिटल मार्केटिंग का, आपको बेसिक से चीज़ें सिखाई जाएंगी। और हर तरह के बिजनेस के लिए हमारा ये कोर्स सूटेबल है, हर तरह का बिजनेस इसमें कवर किया जाएगा। 12 मेजर टॉपिक्स इसमें हम जी मार्केटिंग के कवर कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ऑलरेडी कर ली हैं हमने, तो आपको मैं बता देता हूँ जी आपको क्या क्या करवाया जाएगा। पहले जो जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ था 3 हफ्ते पहले, उनको मार्केट रिसर्च के बारे में बताया गया है। वर्डप्रेस की वेबसाइट बनानी सिखाई गई थी। ईमेल मार्केटिंग लास्ट टाइम उनको सिखाई गई है। ईमेल मार्केटिंग का थोड़ा सा पार्ट रहता है, वो भी इंशाल्लाह उसकी वीडियो रिकॉर्डेड है, वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वो देख लेंगे वो लोग। उसके बाद कॉपी राइटिंग है, ये कॉपी राइटिंग और कंटेंट राइटिंग, इसके बारे में बताया गया था। एसईओ के बारे में बताया गया था जी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, लिंक बिल्डिंग। उसके बाद जी ये हमारे जो टॉप वाले 1 2 3 4 5 सेक्शन जो हैं, ये अप्रोक्सीमेटली हमारे कंप्लीट हो गए। तो 7 वर्क इनकी छोटी मोटी बात होती रहा करेगी, क्योंकि वो जिक्र तो होता रहता है डिजिटल मार्केटिंग में इन चीज़ों का, ये कनेक्टेड हैं ये सारी चीज़ें साथ। तो अभी जो जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उनको सिखाया जाएगा यूट्यूब मार्केटिंग। अगर आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाना है या किसी का चैनल मैनेज करना है, A to Z आपको सारा इसमें बताया जाएगा। किस तरह से आपने कीवर्ड रिसर्च करनी होती है यूट्यूब के लिए, किस तरह से रैंकिंग करनी होती है, एसईओ कैसे करनी है, किस तरह से निच सेलेक्ट करनी है, वीडियो की एडिटिंग वगैरह, A to Z सारा यूट्यूब के मतलब जो भी चीज़ें होंगी आपको सिखाई जाएंगी। आप अपना चैनल भी रन कर सकते हैं या किसी का चैनल भी मैनेज कर सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपको मेन जी ये हम प्लेटफॉर्म जो हैं ये हम सिखाएंगे आपको। तकरीबन 6 प्लेटफॉर्म है जी, इसमें इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, पिंटरेस्ट है, कोरा.com है। लिंक्डइन मार्केटिंग आपको सिखाई जाएगी। उसके बाद ऐप मार्केटिंग, जो मुख्तलिफ ऐप्स की कैसे मार्केटिंग करते हैं या ऐप्स के ऊपर एड्स जो चलती हैं वो कैसे चलाते हैं। गूगल एडवर्ड्स के बारे में बताया जाएगा, फेसबुक एड्स के बारे में बताया जाएगा और एंड पे गूगल एनालिटिक्स के बारे में बताया जाएगा कि सारे रिजल्ट्स हमने कैसे चेक करने होते हैं, जो भी हम मार्केटिंग कर रहे हैं उसके हमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। ये 12 मेजर टॉपिक में आपको मैंने बताया कि 5 हमने कवर कर दिए हैं, तकरीबन अभी जो हैं जी 7 रहते हैं। कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको क्या मिलेगा जी, जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कैसे बनाते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। कॉन्फिडेंशली कॉन्फिडेंटली आप लोग जो है मार्केटिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकेंगे मुख्तलिफ चैनल्स पे और अपना चैनल भी प्रमोट कर सकेंगे। स्ट्रेटजीज टिप्स सारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव वे में बताई जाएंगी, कैसे कम पैसों में आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट्सएप का मेरा नंबर है या फेसबुक का हमारा ग्रुप है, किसी किस्म में कोई भी हेल्प चाहिए हो, आपको कोई भी स्ट्रेटजी की समझ ना आ रही हो तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको हेल्प करूंगा उसमें। और एंड पे हमारा इंस्टीट्यूट है द इकराम्स, उसका एक सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा। जो लोग ये कोर्स कंप्लीट करेंगे उनको एक सर्टिफिकेट भी हमारी तरफ से मिलेगा। शुरू में जैसे मैंने बताया जी, ये कोर्स से क्या हासिल होगा आपको,
तो अभी मज़ीद आगे ये किन लोगों के लिए है? एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस ऑनर्स, ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया फैंस। आप अभी तो फैंस हैं, तो आपको सोशल मीडिया मार्केटर बनाना है हमने। सोशल मीडिया मार्केटर, वेबसाइट ओनर्स हु वांट टू इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक, जिनकी वेबसाइट है अपनी ट्रैफिक बढ़ाना चाहते हैं, सेल्स लेके आना चाहते हैं। बिजनेस के ऑनर्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग किसी दूसरे से करवाना चाहते हैं, ताकि उनको पता चल जाए प्रॉपरली डिजिटल मार्केटिंग होती कैसे है, इफेक्टिव वे में, कम पैसों में आप अपनी मार्केटिंग करवा सकेंगे। उसके बाद स्ट्रैटेजीज जो भी आपने बनानी है अपने बिजनेस की, दूसरे के बिजनेस के लिए, ये भी आपको सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। तो ये इस कोर्स में जो मेन चीज़ें हैं जो इसमें कवर करवाई जाएंगी। तो आज ही अभी जैसे 15 मिनट तक जो लोग ज्वाइन करेंगे, तो फिर मैं उसमें डिजिटल मार्केटिंग की बात होगी, डिटेल में मार्केटिंग की कौन कौन सी वेज हैं उन पे बात करेंगे कि किन किन तरीक़ों से मार्केटिंग होती है और कौन से तरीके बेस्ट हैं। तो इंशाल्लाह उतनी देर तक आप लोगों के क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये तो हो गया जी, मैंने आपको जो कोर्स आउटलाइन थोड़ी सी बता दी है। मज़ीद अभी डिटेल में मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। मिनट जी, मैं अभी क्वेश्चन लेता हूँ आप लोगों के। जी, आप लोगों के माइक ऑन है, 1 बाय 1 आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सुमेरा नाज। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जो हमें सर्टिफिकेट देंगे जी उस पे क्या मेंशन होगा कि 1 ईयर वैलिड है, या उस पे ये कोई कुछ नहीं लिखा होगा? क्योंकि मैंने पहले भी ऐसे एक जो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी यहाँ पे, मैंने पहले भी कोर्स किया हुआ और पेड किया हुआ है। तो जी उन्होंने जो हमें सर्टिफिकेट दिया है ना, तो उन पे उन्होंने मेंशन किया है कि 1 ईयर वैलिड है, ठीक है? तो वो फिर हमें कोई कि मुझे जो मेरी क्लास में जो कोर्स मेट थे उनको तो शायद वो, लेकिन मुझे पर्सनली कोई उसकी मुझे उसकी खुशी थी कि मैं ये सर्टिफिकेट शो करूँगी, लेकिन उसके बाद मैंने फिर वो शो भी नहीं किया। अच्छा जी। ये एक इशू है। कुछ इंस्टीट्यूट करते हैं, पता नहीं उनकी क्या रीज़न है, लेकिन हमारा ऐसा कोई नहीं है। वैलिडिटी का कोई इशू नहीं है। वो तो वो आपको जो आपने बात सर्टिफिकेट है की वो कि लाइफ टाइम के सर्टिफिकेट लिए होगा। मिलेगा, तो फिर मेरे ज़हन में वो बात आ गई। मैंने कहा मैं पूछूँ तो सही सर को, आपने भी ऐसे ही करना है? नहीं जी, हमारा सर्टिफिकेट जो है वो आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा, उसमें किसी किस्म की कोई लिमिट नहीं है। जी सर। ठीक है जी, और किसी का क्वेश्चन जी कोई है जी? अच्छा जी, झिझक सर अपनी ख़त्म कर दें, जो भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। माइक आप लोगों के ऑन है, 1 बाय 1 पूछ सकते हैं। सर अनम आनंद मूसा। जी सर। जी, आपका क्वेश्चन है जी कोई? जी सर, मैं ये पूछ रही थी कि अगर हम फेसबुक का पेज मोनेटाइज करना चाहते हैं या यूट्यूब, तो ये दोनों सिर्फ रील से हो सकते हैं या वीडियो ज़रूरी हैं इसके लिए? देखिए, मोनेटाइज आपने जो करवाने हैं चैनल, तो वीडियोस के बगैर आपके व्यूज़ क्या आएंगे? पैसे कहाँ से मिलेंगे मोनेटाइज करवाने के बाद? पैसे तो व्यूज़ पे ही ऐड लगने हैं ना, ऐड कहाँ पे लगेंगे? ऐड से पैसे आने हैं ना। कंटेंट तो ज़रूरी है, और वीडियो कंटेंट ही चाहिए आपको। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन एस सलमान साहब जी। सर ये मोनेटाइज का असल मकसद नहीं पता ना, काफी सुना है, तो ये सर क्या चीज है? थोड़ा सा सर इस बारे में बता दें। मोनेटाइजेशन होती है जी, जो आप कंटेंट देते हैं उनके ऊपर, जो अभी कोई भी आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो ऐड अक्सर रन होती हैं उस पर, स्टार्ट में, मिडल में, एंड पे। तो जो एड्स जिन कंपनीज की होती हैं वो यूट्यूब को पैसे पे करते हैं, और यूट्यूब जो है जिसने कंटेंट क्रिएट किया होता है, कंटेंट क्रिएटर को पैसे पे करते हैं। तो उसका उनका होता है कि पर 1000 व्यू मुख्तलिफ रेट्स हैं, $1 से लेके अप टू $7 तक। तो इस तरह के व्यूज़ पे आपको पैसे मिलते हैं, जो भी फेसबुक से भी मिलते हैं आपको। उसके बाद इंस्टाग्राम पे भी मिलते हैं, और टिकटॉक पे भी मिलते हैं। तो पाकिस्तान में अभी कुछ प्लेटफॉर्म देते हैं पैसे, कुछ नहीं देते।
तो आस्ता आस्ता सब ने शुरू करने हैं। जैसे फेसबुक ने अभी रिसेंटली मोनेटाइजेशन पाकिस्तानियों के लिए शुरू की है, पहले नहीं थी। तो यूट्यूब काफ़ी अरसे से कर रहा है। तो ये सारे जो हैं इसको मोनेटाइजेशन कहते हैं, कि आपके कंटेंट पे जो आपको पैसे मिलते हैं, इसी का नाम मोनेटाइजेशन है। ठीक है सर। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन है जी? हमाद अली साहब जी। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी मेरा क्वेश्चन ये है कि थ्योरेटिकल नॉलेज तो हम ले लेते हैं, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल उसको अप्लाई नहीं करते ना तब तक समझ नहीं आता उसको, फिर वो माइंड से निकल जाता है। तो क्या आप हमें इंटर्नशिप वगैरह भी इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे इस तरीके की? इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकल साथ करवाएंगे। आपको सारा तरीका बताऊंगा मैं, किस तरह से प्रैक्टिकल करना है। आपको कुछ पेजेस हमारे भी हैं, वो भी आपको देंगे जो करना चाहेंगे। और जी सर। बाकी अगर आप खुद भी करना चाहेंगे तो वो भी आपको सारा तरीका बताएंगे। मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग अपना पेज क्रिएट करें और जी उस पे सर। जो है फिर उसको प्रमोट करें, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें अपने पेज के ऊपर। एक तो आप एज ए डिजिटल मार्केटर, आपकी खुद प्रोफाइल स्ट्रांग होनी चाहिए, तो उस जी पे सर। आपका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और आपकी प्रोफाइल भी इंशाल्लाह ग्रो हो जाएगी। आज ठीक इसी है पे बस सर, बात होगी थैंक यू। इंशाल्लाह, इस पे आज डिटेल में बात होगी। मिस्टर फैसल साहब जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाए कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, खैरियत। मेरा नाम फैसल मुश्ताक है और कल आपसे मेरी बात हुई थी और अभी मैं आपकी मीटिंग ज्वाइन कर रहा हूँ। बहुत खुशी हुई है कि आपने इनवाइट किया हमें ग्रुप में। तो मैं कुछ, अगर आप की परमिशन हो तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँ, क्योंकि क्वेश्चन नहीं है मेरा यहाँ पे कोई। जी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं जी आप। अगर कैमरा ऑन चल कर लें तो ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस शेयर हो जाएगा। चलें जी, मैं कुछ अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम फैसल मुश्ताक है और मैं एक फ्रीलांसर हूँ, ठीक है। और अपवर्क पे और फाइवर पे इस वक्त माशाल्लाह से मैं टॉप रेटेड हूँ। और तारुफ मेरा कुछ इस तरह है कि लास्ट जुलाई में मैंने स्टार्ट किया था फ्रीलांसिंग को, और अभी माशाल्लाह से विद इन 3 मंथ्स में टॉप रेटेड पे गया हूँ, ठीक है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है इस हवाले से बहुत अच्छा रहा है, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ें इसमें मैंने समझी हैं और ग्रेजुएट हुआ हूँ मैं ई रोज़गार से ना, जी ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि हमारे इस वक्त जो फ्रीलांसर्स हैं जितने भी, वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होते हैं। उनकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हमें एक्चुअल चीज़ों का नहीं पता होता, ठीक है। हम इस चीज़ को लेके आते हैं कि हमने अकाउंट बनाया है, हमें ऑर्डर्स नहीं आ रहे, हमें अप्रोच नहीं, हमारी गिग जो है वो रैंक पे नहीं जा रही। क्या हमें ये पता होता है कि हम जो एक्चुअल चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, क्या हमारी वो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो रही हैं, ठीक है। हमें ये कोई गाइड नहीं करता, क्योंकि हम वीडियोस को देख रहे होते हैं, वीडियोस 3 साल पहले की होती हैं। हम अपना अकाउंट बना लेते हैं और हम कहते हैं कि हमारी गिग ग्रो नहीं कर रही या हम ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। तो इसकी वजह यही होती है कि हमें जो भी हमारी चीज़ें हैं वो एक्चुअल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करनी चाहिए, फाइवर और अपवर्क की, ठीक है। जब हम एक अपनी चीज़ को स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करेंगे तो इंशाल्लाह हमें उस चीज़ पे ऑर्डर आएगा, ठीक है। सबसे पहली बात ये होती है। दूसरी ये बात होती है कि हमारी डिस्क्रिप्शंस, हमारी टैगलाइन, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, क्या वो इस चीज़ को मीट करती हैं कि हम कोई बाहर से, हमें कोई क्लाइंट हमें ऑर्डर दे। सबसे पहले तो हमें इन चीज़ों को लेके चलना होता है, ठीक है। मैं अपनी बात करूँ, मैं ये नहीं कहता कि मेरी बहुत अच्छी इंग्लिश है, लेकिन हमें इस चीज़ का स्टैंडर्ड्स को सबसे पहले मीट करना होता है, ठीक है। जब तक एक क्लाइंट, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेरे आमने-सामने बैठे हैं, हमें क्लाइंट, पहले तो बाय रिक्वेस्ट आती थी, लेकिन अब वो सीन नहीं है। अब ब्रीफ में आपको सारी चीज़ें जो भी होती हैं वो मिल जाती हैं, ठीक है। क्या हमें जब क्लाइंट अप्रोच कर रहा होता है, क्या हम उस चीज़ को लेके चलते होते हैं कि क्लाइंट किस चीज़ की डिमांड कर रहा है? हमें ये नहीं पता होता। हम उसको एक्चुअल आंसर नहीं दे सकते कि वो क्या चीज़ माँग रहा है और हम उसे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। हम इस चीज़ पे पज़ल हो जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो फर्स्ट टिप मैं आप लोगों को बताऊँगा, जो चीज़ मैंने आज़माई है, वो आप इस तरह किया करें कि आपको कोई भी ब्रीफ में रिक्वेस्ट आती है, आपकी टैगलाइन के बराबर वो इक्वल होती है, तो आप उस चीज़ को ये समझें कि आप ये कर सकते हैं, ठीक है। जब आप कर सकते हैं तो आप एक अपने माइंड में ऐसा सिनेरियो क्रिएट करें, सिनेरियो क्रिएट करना चाहिए कि हम दोनों आमने-सामने बैठ के डील कर रहे हैं। और इस चीज़ को, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जिस भी जो भी आपकी लैंग्वेज है, मोस्टली हमारी तो पंजाबी है या उर्दू है,
आमने सामने अपने कोई दोस्त है, अपने कोई फैमिली मेंबर्स है, उसको आमने सामने बैठ के इस हिसाब से बात करें कि आप वो क्लाइंट है और आप सेलर हैं और आप उसको चीज सेल कर रहे हैं, ठीक है। उन चीजों को लेके चलें। उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की अब बड़ी वजह आएगी कि हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं, गूगल ट्रांसलेट यूज करें, ठीक है। दूसरी एक और चीज इस वक्त जो सबसे ज्यादा डिमांड है, हमारी जीडीपी चैट आई हुई है, ठीक है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली, उसको यूज करें। अपने अपवर्क के अकाउंट पे, अपने फाइवर के अकाउंट पे आप वो यूज करते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। जितने भी नए फ्रीलांसर्स है उसकी एक्सटेंशन अपने फोन में डाउनलोड करें, अपने गूगल क्रोम में डाउनलोड करें और उस चीज को लेके चलें। तो वो आपके जो 100 में से 90% के जो मिसाइल होंगे वो आपके वहां पे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह। उसके बाद एक और चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा कि हम सिर्फ फाइवर पे रहते हैं या अपवर्क पे रहते हैं कि जी हमें फाइवर और अपवर्क ऑर्डर देता है। कतन ऐसा नहीं होता। आप लोकली मार्केट जो इस वक्त पाकिस्तान की बहुत बड़ी मार्केट है, फाइवर और अपवर्क बहुत छोटी मार्केट है। फेसबुक मार्केट प्लेस को यूज करें। फेसबुक मार्केट प्लेस ने और इंस्टा ने इस वक्त हिट किया हुआ है इन दोनों मार्केट्स को, फाइवर और अपवर्क को, ठीक है। ना कि हम फाइवर पे जाएं जी हम कामयाब वहां पे होते हैं। कुछ लोग होते हैं कामयाब हो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं वो कामयाब नहीं होते, डीमोटिवेट होते हैं, ठीक है। इस चीज को कभी ना लें कि हमें इस चीज को लेके चलना चाहिए फाइवर को, नहीं। आप फेसबुक मार्केट प्लेस पे आए, आप इंस्टाग्राम मार्केट प्लेस पे आए, आप लिंक्डइन पे आए। लिंक्डइन पे आपको 100% ऑर्डर मिलते हैं और ऐसे ऑर्डर्स मिलते हैं जो कि आपके लिए फॉर लाइफ क्लाइंट्स आपके साथ चलना है, जब तक उनकी जिंदगी है या आपकी हयात है, ठीक है, वो आपके साथ चलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। मैं जो अपना एक्सपीरियंस है वो मैंने आपको शेयर कर दिया और मैंने विद इन 3 मंथ्स टॉप रेटेड पे गया हूँ, ठीक है। और मैं इंशाल्लाह सर से मैंने अपने कुछ रात स्क्रीनशॉट भी शेयर किए थे, ठीक है। और इंशाल्लाह मैं मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं आप लोगों को जो गाइडलाइन मुझे मिली वो मैं आपके साथ शेयर करूं और आप भी एक टॉप रेटेड आने वाले वक्त में टॉप रेटेड बने। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जी। ठीक है जी, ये थे जी फैसल मुश्ताक तारड़ साहब। इनके साथ 2 दिन के बाद एक मेरा डिजिटल गपशप का सेशन भी होगा इंशाल्लाह, और डिटेल में इनसे जानेंगे कि कैसे ये टॉप रेटेड बने। तो आप इनके एक्सपीरियंस से भी सीखेंगे इंशाल्लाह। तो जो भी सक्सेस स्टोरी हो या फेलियर स्टोरी हो तो मुझे कोई भी बंदा मैसेज कर सकता है, तो इंशाल्लाह उसके साथ डिजिटल गपशप का सेशन रखूंगा मैं, जिसमें डिटेल से डिस्कशन होगी और जो यंगस्टर हैं वो सीखेंगे। ठीक है जी, बाकी लोगों के क्वेश्चन ले लेते हैं जी। मिस नुशीन। अस्सलाम वालेकुम। खुरम, मेरा सवाल वालेकुम ये है, सलाम। बुनियादी तौर पर अगर आपको याद हो मैंने आपसे जिक्र भी किया था कि मैं ई कॉमर्स, मैं करंटली इटली में हूँ और मैं जो है फ्रीलांसिंग में तो बहुत ज़्यादा शायद इंटरेस्टेड नहीं होंगी, लेकिन मैं इस वक्त ये चाह रही हूँ कि मैं ये कोर्स सीख कर अपना ई कॉमर्स का काम स्टार्ट कर दूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये कोर्स मुझे उसमें भी हेल्प करेगा और कितने अरसे में आई विल बी एबल टू एक्चुअली स्टार्ट माई ओन वर्क। जो आप सिखाएंगे उसको मैं प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके, तो कितना टाइम मैं एस्टिमेट रखूँ कि आफ्टर दैट आई विल बी able to start my own work practically? जी, इसमें ऐसे है कि जी ये 4 to 5 वीक्स का हमारा कोर्स है, और उसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए 1 मंथ रखें, 2 मंथ का टाइम आप रखें, और आफ्टर 2 मंथ यू कैन स्टार्ट योर ओन ई कॉमर्स स्टोर इन इटली, एंड देन यू कैन स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम द फर्स्ट मंथ इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर जैसे बिजनेस की ग्रोथ होती है, विद इन 6 मंथ यू कैन रीच 1 to 2,000 euros. You can start making money here. It's not very difficult. Inshallah, I will help you and guide you everything. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। छोटी कि क्या ड्रॉप शिपिंग भी शामिल होगी हमारे कोर्स में? कुछ इसका भी 1-2 टॉपिक हो जाए सर। जी जी, इंशाल्लाह ड्रॉप शिपिंग के बारे में भी आपको गाइड किया जाएगा। ड्रॉप शिपिंग है इसमें शामिल है इस कोर्स में जी। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। नो प्रॉब्लम, वेलकम जी। स्मार्टर जी, स्मार्टर। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं बोल रही हूँ वालेकुम कि सलाम। ये आज फेसबुक ऐड स्टार्ट होंगे ना? जी, आज सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट होगी। फेसबुक एड्स नहीं आज बताई जाएंगी। फेसबुक एड्स जो हैं वो एंड पे जो है सेकंड लास्ट उसका रखा गया सेक्शन फेसबुक ऐड का। अभी हम सोशल मीडिया मार्केटिंग से स्टार्ट करेंगे। अच्छा सर, ईमेल मार्केटिंग वगैरह तो सिखा दी थी ना आपने प्रीवियस वीक? जी,
मार्केटिंग में हमारी कंपेन रहती है कि कंपेन कैसे रन करनी है हमने, तो वो कंपेन की वीडियो मैंने ऑलरेडी पड़ी हुई है, वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वो आप लोग देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कोई इशू होगा तो फिर मुझे पूछ सकते हैं। अच्छा, तो यानी कि वो फेसबुक एड्स एंड में सिखाए जाएंगे? हाँ जी, फेसबुक एड द एंड पे सिखाएंगे आपको। चलो ठीक है जी। ठीक है जी, फिर क्वेश्चन अगर किसी का है तो जी माइक ऑन करके पूछ लें, फिर उसके बाद जी आज की क्लास शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुनाफ कराची से। अच्छा जी सर, जैसे मिस्टर मुनाफ। फैसल मुश्ताक ने जो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, आप उस जी पे आपने कहा कि मैं उनसे 2-3 दिन में मीटिंग करूंगा और मजीद उनसे अपडेट लेके, तो सर वो काइंडली ऐसा हो सकता है कि वो हमारे साथ शेयर किया जाए ताकि हमें पता चले, क्योंकि आज तक जितने भी हम यूट्यूब वगैरह पे चैनल्स वगैरह देखते हैं उसमें कुछ स्टोरीज बताई जाती हैं, जैसे हम लास्ट में आपने बता चुके हैं कि किसी की बैड एक्सपीरियंस वगैरह सब शेयर किया था, उसमें कुछ ज्यादातर डमीज भी होती हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हाँ, हमारे एक स्टूडेंट हमारे साथी ने वो अपना रियल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप उसका मजीद एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और दूसरा ये पूछना था कि ये जो आज जो कन्वर्सेशन हुई है तमाम स्टूडेंट्स की, वो क्या रिकॉर्डिंग में शामिल होंगी? जी जी, रिकॉर्डिंग में शामिल हैं सारी कन्वर्सेशंस। अच्छा जी, वो सेशन होगा जी, उसमें डिटेल से इनसे बात होगी कि किस तरह से इन्होंने अपना सफ़र शुरू किया और कैसे अर्निंग की तरफ गए। इंशाल्लाह वो आप लोगों को मेरे पेज पे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, वो देख सकते हैं। वहाँ पे आप लाइव भी ज्वाइन भी करना चाहें तो ज्वाइन भी कर सकते हैं उसमें। जवेरिया इरफान जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मेरा नाम जवेरिया और मैंने अभी आपका ये कोर्स ज्वाइन किया है, लेकिन ना मैं आपका डिजिटल मार्केटिंग वाला कोर्स भी ज्वाइन करना चाहती हूँ। मैं उसके लिंक्स को ज्वाइन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मेरे हाल में एक्सपायर हो गए हैं क्योंकि उधर से ज्वाइन नहीं हो रहा। तो अगर मैं वो वाली भी आपकी लाइव क्लासेस लेना चाहूँ तो वो कैसे ले सकती हूँ? जी, डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग ये एक ही कोर्स है। और डिजिटल मार्केटिंग वालों ने 3 वीक अगो ये कोर्स ज्वाइन किया था। डिजिटल मार्केटिंग जो है एक बिग टर्म है, और सोशल मीडिया मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आती है। तो ये आज यही डिटेल से डिस्कस होगा, तो इसमें आपको पता चल जाएगा। तो वो कोर्स वाले भी इसी में हैं, आपको दूसरे किसी लिंक की ज़रूरत नहीं है। इसकी वीडियो जो हमारे प्रीवियस लेक्चर हैं वो वीडियो रिकॉर्डेड पड़ी हुई हैं। जो लोग डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट सीखना चाहते हैं तो वो प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। जी, ये ताहा आसिफ का क्वेश्चन है जी, डिजिटल वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स करवाते हैं जी। वर्चुअल असिस्टेंट का हमारा कोर्स अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट का 5 जनवरी से शुरू होना है। तो ग्रुप में मैंने ऑलरेडी शेयर किया था, हमारा पेज भी इकराम्स का है, वहाँ पे लिंक है ग्रुप का, वो ज्वाइन कर सकते हैं। और 5 तारीख से हमारे अमेजोन के इंस्ट्रक्टर हैं अली भाई, वो अमेजोन का कोर्स शुरू करवाएंगे, वो आप कर सकते हैं। ठीक है जी, फिर एंड पे क्वेश्चन लेंगे जी, एंड पे क्वेश्चन लेंगे सबके। और आज की जो है सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, डिजिटल मार्केटिंग का सब लोगों ने नाम तो बहुत दफ़ा सुना हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग। तो आज डिटेल से बात करते हैं कि मार्केटिंग है क्या, मार्केटिंग किसको कहते हैं। मार्केटिंग बिजनेस का एक बड़ा डिपार्टमेंट है। कुछ बिजनेस हैं उनके 2 डिपार्टमेंट होते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग। कुछ बिजनेस है उनका एक ही डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग एंड सेल्स, एक ही नाम रखा होता है। कुछ का सेल्स का सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग का सेपरेट होता है। तो अगर दोनों को इकट्ठा किया जाए तो इन दोनों डिपार्टमेंट का काम होता है कि आपने अपनी ब्रांड बिल्डिंग कैसे करनी है, अपने प्रोडक्ट के बारे में क्लाइंट को अवेयरनेस कैसे देनी है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है अपने प्रोडक्ट की, क्लाइंट तक कैसे पहुंचना है आपने, कस्टमर सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करनी है, कस्टमर को दोबारा से रिटेन कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है अपने प्रोडक्ट की। तो ट्रेडिशनल वे मार्केटिंग कुछ होते हैं, कुछ डिजिटल वे होते हैं। तो आज मार्केटिंग की कुछ जो टॉप टर्मिनोलॉजी हैं उन पे डिटेल में बात होगी कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी बिजनेस यूज करते हैं मार्केटिंग के लिए। तो हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करेंगे, फिर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग की पहले जो ट्रेडिशनल टाइप है जिसको डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेडिशनल टाइप क्या होती है मार्केटिंग की? ट्रेडिशनल टाइप मार्केटिंग की होती है जो
टीवी पे, रेडियो पे, बिल बोर्ड पे या कोई भी आप पंफलेट वगैरह छपवा के या दीवारों के ऊपर वॉल चैकिंग के इंटरनेट के अलावा जो भी आप वेज यूज करते हैं, ऑफलाइन वेज, दैट आर द ट्रेडिशनल मार्केटिंग वेज। ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज वेरी एक्सपेंसिव। जैसे टीवी पे आपने ऐड देनी हो या बिल बोर्ड, बड़ा बिल बोर्ड आपने लगवाना हो तो बहुत ज़्यादा पैसे आपके लगते हैं। एक बड़ा बिल बोर्ड आपने एक सिटी में हायर करना हो, वहाँ पे मंथली रेंट होता है। इसी तरह टीवी पे जब आपने ऐड लगानी हो तो वहाँ पे भी काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। तो डिजिटल मार्केटिंग की हम बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग, कि लोग डिजिटल मार्केटिंग क्यों करवाएं और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या इश्यूज हैं। जी, डिजिटल मार्केटिंग क्या है जी? ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तो हमने बात कर ली कि जो ट्रेडिशनल वेज है मार्केटिंग के सारे, उनको हम कहते हैं जी ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग जैसे बात हुई है कि सारे ट्रेडिशनल वे, तो डिजिटल मार्केटिंग जो भी डिजिटल वे, इंटरनेट के ऊपर हम जो भी मार्केटिंग करते हैं उसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग जो है ये टारगेटेड होती है, हमने एग्जैक्टली अपने ऑडियंस तक पहुंचना होता है। जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम एग्जैक्टली अपने ऑडियंस तक नहीं जा रहे होते। जैसे टीवी पे ऐड चल रही है तो आपको नहीं पता कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा। इसी तरह बिल बोर्ड लगाया हुआ है तो आपको नहीं पता पूरे सिटी के सारे लोग देख रहे हैं या कौन देख रहा है, किसी ने देखा है या नहीं देखा। एक तो कॉस्टली होती है, दूसरा उसमें टारगेट नहीं आपका डिसाइड होता। डिजिटल मार्केटिंग में आपकी कॉस्ट कम होती है और आपने अपने टारगेट जो है उसको डिसाइड किया होता है कि हमने किस इंटरेस्ट वाले लोगों को टारगेट करना है, किस लोकेशन वाले लोगों को टारगेट करना है और किस एज ग्रुप को टारगेट करना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इस पे इंशाल्लाह डिटेल में बात होगी कि कैसे हमने कस्टमर पर्सोना बनाना है और फिर उनको हमने टारगेट करना है इफेक्टिव वे में। और डिजिटल मार्केटिंग में हमारे सारे चैनल्स आ जाते हैं, जिसमें सर्च इंजन आ जाता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाता है, उसके बाद ब्लॉगिंग आ जाता है। तो ये आज मेन जितनी चीज़ें हैं उनकी सारी जी बात होगी, कौन कौन से वेज हम यूज़ करते हैं। आउटबाउंड मार्केटिंग क्या होती है जी? आउटबाउंड मार्केटिंग होती है जिसे कोल्ड कॉलिंग भी कहते हैं, कि एक कस्टमर जो आपसे एक्सपेक्ट ना कर रहा हो कि आप जैसे किसी का डोर नॉक कर दें या किसी को फ़ोन कॉल कर दें या किसी को ईमेल भेज दें या प्रिंट एड्स हैं, तो ये सारी जो है इसको आउटबाउंड मार्केटिंग कहते हैं, कि कस्टमर का इंटरेस्ट ना हो उस चीज़ में और आप उसको रीच करें। तो इसको हम कहते हैं आउटबाउंड मार्केटिंग। तो आउटबाउंड मार्केटिंग के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं होते, लोग ज़्यादातर इस पे तवज्जो नहीं देते। तो आउटबाउंड मार्केटिंग की बजाय आजकल टाइम चेंज हो गया है, अभी इनबाउंड मार्केटिंग का टाइम आ गया। इनबाउंड मार्केटिंग क्या होती है कि इनबाउंड मार्केटिंग में हम लोगों को इंटरप्ट नहीं करते, अट्रैक्ट करते हैं। कि जिस तरह मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे हम एड्स लगाते हैं, जैसे पेजेस हमने बनाए हुए हैं, तो जो लोग हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे हम उनको टारगेट करते हैं। डिजिटल जो मार्केटिंग है इसका इनबाउंड मार्केटिंग। और ट्रेडिशनल वेज जो है मार्केटिंग के, जैसे कॉल करके और ईमेल मार्केटिंग में भी डिटेल में मैंने बताया है कि हमने कैसे लिस्ट जनरेट करनी होती है। रेडीमेड लिस्ट हमने नहीं लेनी होती, जो रेडीमेड लिस्ट होती हैं दैट इज आउटबाउंड मार्केटिंग। जो खुद आप लिस्ट क्रिएट करते हैं, अपने सब्सक्राइबर बनाते हैं, वो इनबाउंड मार्केटिंग में आएगा कि वो आपका इंटरेस्ट है क्लाइंट का आपके साथ। तो इनबाउंड मार्केटिंग के जी मेजर 3 पिलर्स हैं। आपने अट्रैक्ट करना है कस्टमर को, उसके बाद इंगेज करना है, उसके बाद एंड पे डिलाइट, कि आपने जो भी उसको सर्विसेज देनी है उससे आपने उसको हैप्पी करना है। और इंडिविजुअली आप कस्टमर्स के साथ अटैच रहते हैं सोशल मीडिया पे, जो भी उनकी कंप्लेंट्स हों उसको देखते हैं, उनके कमेंट्स का जवाब देते हैं और रेगुलरली एंगेज रखते हैं उनको अपने कंटेंट के साथ। तो कंटेंट की भी जी वो बात होगी हमारी डिजिटल मार्केटिंग में, किस तरह से हमने कंटेंट डिज़ाइन करना होता है, कैसे हमने कस्टमर्स को एंगेज करना होता है। सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होती है जी? SEM भी इसको कहते हैं। सर्च इंजन मार्केटिंग में जी एक तो PPC यूज़ होती है, दूसरी SEO यूज़ होती है। जो SEO है ये ऑर्गेनिक वे है सर्च इंजन में, जिसको हम कंटेंट के साथ या मुख्तलिफ वेज हैं जैसे SEO करते हैं। SEO के कोर्स में डिटेल में मैंने बताया था SEO कैसे करते हैं। तो SEO के अलावा दूसरा तरीका होता है PPC का, पे पर क्लिक, कि आपने पेड एड्स गूगल में कैसे रन करके अपने क्लाइंट को लेके आना होता है। तो ये सर्च इंजन मार्केटिंग भी हमने देखनी है, इसको भी इंशाल्लाह एंड पे हम डिटेल में समझेंगे।
और सारे आपको बताया जाएगा कैसे आपने पेड एड्स लगानी है और पेड एड से कैसे नए बिजनेस में आपने ट्रैफिक लेके आनी होती है और सेल्स कैसे जनरेट करेंगे। कंटेंट मार्केटिंग क्या है जी? कंटेंट मार्केटिंग जी इनबाउंड मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग का ही एक पार्ट है कंटेंट मार्केटिंग। तो इसमें भी आपने अपने क्लाइंट को अट्रैक्ट करना होता है, उसके बाद उनको एंगेज करना होता है, एंगेज के बाद आपने फिर एंड पे सेल लेके आने होते हैं। कंटेंट मार्केटिंग के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम करते हैं, कंटेंट अपना प्रोड्यूस करते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं, वीडियो कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, ई बुक्स बनाते हैं या मुख्तलिफ तरह के वेबिनार्स करते हैं। तो ये सारे जो है जी कंटेंट मार्केटिंग में आ जाते हैं। कंटेंट मार्केटिंग के अंदर हमने मेन जो है कस्टमर की जर्नी को समझना होता है कि कस्टमर की जर्नी जो है किस तरह से कस्टमर हमारे पास आएगा। ये कस्टमर जर्नी की हम डिटेल में बात करेंगे। कस्टमर जर्नी होती है कि स्टार्ट में हमने उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस देनी होती है, उसके बाद उसको हमने अपने साथ एंगेज करना होता है कस्टमर को, कि एंगेजमेंट में उसको आप अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में अवेयरनेस देते, अवेयरनेस के बाद कंसिडरेशन, और एंड पे उसने आपसे जब चीज़ बाय करनी है तो उसको हम कन्वर्जन कहते हैं, कन्वर्जन। कि इस तरह कस्टमर जर्नी को समझते हुए उसी लिहाज से हमने कंटेंट प्लान करना होता है, कंटेंट स्ट्रेटजी बनानी होती है। तो इस पे भी इंशाल्लाह अभी डिटेल में हम सोशल मीडिया में बात करेंगे किस तरह से आपने कंटेंट प्लान करना है। वीडियो मार्केटिंग क्या है जी? वीडियो मार्केटिंग ये 2021 का सर्वे है कि 87% ऑफ मार्केटर्स जो हैं वो वीडियो मार्केटिंग स्ट्रेटजी से उनकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाता है। वीडियो मार्केटिंग जैसे हम फेसबुक के पहले बात हुई है बिल बोर्ड की या मुख्तलिफ पम्फलेट की, सारे मतलब जो वेज हैं, जैसे फेसबुक पे भी हम पोस्ट लगाते हैं या फिर वीडियो भी बनाते हैं। तो वीडियो मार्केटिंग है, जैसे एड्स, वीडियो एड्स हैं, ये वीडियो मार्केटिंग में आती है। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे हम वीडियो से मार्केटिंग कर सकते हैं। तो वीडियो मार्केटिंग के रिजल्ट्स बहुत आउट क्लास हैं कि लोग वीडियोस को ज़्यादा देखते हैं। तो इसलिए सोशल मीडिया पे भी हम प्रेफर करेंगे कि वीडियो एड्स की तरफ ज़्यादा जाएं और वीडियो कंटेंट प्रोड्यूस करें। कि वीडियो में जैसे समझ आती है जो चीज़ आप समझा सकते हैं, वैसे आप अगर टेक्स्ट लिखा हुआ हो या पिक्चर हो तो उतना क्लियर मैसेज नहीं जाता जितना वीडियो में क्लियर मैसेज जाता है आपका। वीडियो मार्केटिंग के बाद है जी वॉइस मार्केटिंग। तो वॉइस मार्केटिंग भी जी मुख्तलिफ कंपनीज करती हैं, जैसे अलेक्सा है, गूगल होम है। तो ये इनकी देखें वॉइस मार्केटिंग है, इसमें मुख्तलिफ एप्लीकेशन हैं, गूगल होम में, अलेक्सा स्किल्स में। तो वॉइस मार्केटिंग का भी एक टेक्निक जी यूज़ होती है। ईमेल मार्केटिंग है जी। ईमेल मार्केटिंग कैसे होती है? कनेक्शन कैसे बनाने होते हैं, ईमेल कैंपेन्स कैसे चलानी होती हैं, ट्रैफिक कैसे जनरेट करनी है आपने, ब्रांड की अवेयरनेस कैसे देनी है या प्रमोशन कैसे सेंड करनी है, अपनी सर्विसेज के बारे में कैसे बताना है। तो ईमेल मार्केटिंग इस वक्त इसके बहुत ज़्यादा आउट क्लास रिजल्ट्स हैं। जैसे आप सुबह सवेरे उठ के अपना फ़ोन उठाते हैं, सबसे पहले व्हाट्सएप देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, फिर ईमेल चेक करते हैं। तो ईमेल पे हर बंदा जिसकी आपके पास ईमेल है, जो आपके सब्सक्रिप्शन में लिस्ट में आप है आपका बंदा, वो आपकी ईमेल देखेगा। फिर मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं, आपने सब्जेक्ट लाइन्स कैसी यूज़ करनी है ईमेल मार्केटिंग के लिए, कैसे आपने क्लाइंट को टारगेट करना है। तो ईमेल मार्केटिंग भी लाजमी इंक्लूड करनी होती है हमने जी, कि किस तरह से हमने ईमेल मार्केटिंग करनी है। ईमेल मार्केटिंग के बाद है जी सोशल मीडिया मार्केटिंग। आज हमारा मेन जो ये कोर्स भी है अभी सोशल मीडिया मार्केटिंग पे है। पहली जो जो चीज़ें कुछ थी वो हमने ऑलरेडी कवर कर ली हुई हैं। मेन फोकस हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग पे। सोशल मीडिया मार्केटिंग में जी मेन जो जैसे मैंने बताया कि हम जो कुछ प्लेटफॉर्म कवर करेंगे, जिसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, उसके बाद पिंटरेस्ट भी है, वो कवर करेंगे। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे अभी मुख्तलिफ तरीकों की बात हुई है मार्केटिंग के, तो ये डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग। कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं इन पे जो हम मार्केटिंग करते हैं तो वो सोशल मीडिया मार्केटिंग कहलाती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में की टू सक्सेस जो है उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो रेलिवेंट कंटेंट हमने देना होता है अपने ऑडियंस जो टारगेट हमारा है उनके मुताबिक, और दूसरी चीज़ कंसिस्टेंसी। तो इस पे भी डिटेल में बात होगी हमारी कि किस तरह से रेलिवेंट कंटेंट हमने प्रोड्यूस करना है और कंसिस्टेंसी कैसे हम लेके आएंगे कंटेंट पे। ये तो जी मार्केटिंग के मुख्तलिफ वेज हो गए। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग पे आगे थोड़ी सी और बात करते हैं डिटेल में कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, Why it is important to have a business presence on social media? सोशल मीडिया पे हमारी प्रेजेंस क्यों होनी चाहिए? तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजूहात कि अभी कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो कम से कम दिन में 7 से 8 घंटे फ़ोन ना यूज़ करता हो।
और फ़ोन हमारे इतने करीब होता है कि समझ लें कि जैसे हमारा हाथ पहुँचे, इससे ज़्यादा दूर नहीं रखते। रात को तकिए के नीचे और बाथरूम में भी लोग साथ लेके जाते हैं। तो जितना ज़्यादा हम फ़ोन यूज़ करते हैं, उतना ही ज़्यादा जो एडवर्टाइज़र है, उसको अपना कंटेंट दिखाने का मौका मिलता है। तो ये एक बेस्ट वे है मार्केटर के लिए कि वो डिजिटल मीडिया पे एडवर्टाइज़ करे और उसका कंटेंट आप तक पहुँचे, आपकी एड्स आप एड्स देखें उसकी और अट्रैक्ट हों, उसके बाद उनकी सेल्स जनरेट हो। तो डिजिटल मीडिया की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। एक तो टारगेटेड डिजिटल मीडिया है कि आपने टारगेट करना है क्लाइंट को। दूसरा, हर वक़्त आपका कंटेंट अवेलेबल है। बहुत सारे फ्री वेज़ भी हैं डिजिटल मार्केटिंग के और पेड वेज़ भी हैं। इसलिए डिजिटल मीडिया पे प्रेज़ेंस होना बहुत ज़रूरी है। छोटा बिज़नेस है, चाहे बड़ा बिज़नेस है, ऑनलाइन है, चाहे ऑफ़लाइन है। इस वक़्त हर बिज़नेस को डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत है। और डिजिटल मार्केटिंग में आगे अगर हम जाएँ तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में लाज़मी समझ लें कि आपने जाना ही जाना है। सोशल मीडिया के बगैर आपका सर्वाइवल नहीं है। 4 बिलियन यूज़र हैं जी इस वक़्त सोशल मीडिया के। 4 बिलियन यूज़र हैं, जैसे मैंने बात की कि फ़ोन हर वक़्त हर बंदे के हाथ में है। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि जहाँ पे ऑडियंस होते हैं, वहाँ पे मार्केटर ने जाना ही जाना है। मार्केटिंग का राइट वे यही है कि आप ऐसी जगह पे मार्केटिंग करें जहाँ पे आपकी एड जो है मैक्सिमम नज़र आए। तो ऐड की बात हम करेंगे कि हमने सोशल मीडिया पे कंटेंट जो प्लान करना है वो तो हर वक़्त ऐड ही नहीं लगानी होती हमने। किस तरह का कंटेंट लगाना है इस पे भी डिटेल में बात होगी इंशाल्लाह। सोशल मीडिया पे जी इन पर्सन, डेस्कटॉप या मोबाइल फ़ोन मुख्तलिफ वेज़ में लोग यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ को हमने सोशल मीडिया पे समझना होता है कि ज़्यादा यूज़र कौन है। मोबाइल यूज़र हमारा कंटेंट देख रहे हैं, डेस्कटॉप यूज़र देख रहे हैं, उस लिहाज से फिर हमने कंटेंट प्रोड्यूस करना होता है। तो इस पे भी बात करते हैं अभी डिटेल में कि किस तरह से इस चीज़ को हमने मद्देनज़र रखना है। 44% ऑफ पीपल सर्वेड स्ट्रांगली एसोसिएटेड इंस्टाग्राम विद डिस्कवरिंग स्मॉल एंड लोकल ब्रांड्स। कि जी 44% लोग जो हैं वो बिज़नेस, छोटे बिज़नेस को इंस्टाग्राम पे फ़ाउंड करते हैं, कि इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो करते हैं। जैसे पिक्चर्स वगैरह ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे चली गई है, तो इंस्टाग्राम का अकाउंट बहुत ज़रूरी है। इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपके बिज़नेस का अकाउंट होना चाहिए और इसको भी हम सोशल मीडिया में खैर डिटेल में डिस्कस करेंगे। 76% ऑफ पीपल ऑनलाइन यूज़ सोशल मीडिया टू फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स। 76% लोग जो हैं आपके ब्रांड के बारे में सोशल मीडिया पे सर्च करते हैं, ना कि वेबसाइट गूगल पे जाके। वेबसाइट पे आपको पता है कि वही रेगुलर कंटेंट होता है, वो रियरली अपडेट होता है। जैसे प्रोडक्ट नए आए तो प्रोडक्ट अपडेट होंगे, अदरवाइज कंटेंट आपका वही रहता है। वेबसाइट रेगुलरली अपडेट नहीं होती। सोशल मीडिया पे आप रेगुलर अपडेट देते हैं अपने क्लाइंट को और कनेक्टेड रहते हैं। दूसरा, सोशल मीडिया में आपको कमेंट भी कर सकते हैं किसी चीज़ पे, शेयर भी कर सकते हैं आप किसी के साथ और वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं कि आपकी इंटरेक्शन बड़ी ईज़ी है बिज़नेस के साथ, जिसको देखते हुए सोशल मीडिया पे आना लाज़मी है। सोशल मीडिया पे आने के लिए हमें प्रोफ़ाइल बनानी पड़ती है जी अपनी मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म पे, जैसे फ़ेसबुक पे, उसके बाद इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और लिंक्डइन पे, पिंटरेस्ट पे। तो हमारी प्रोफ़ाइल होना बड़ी ज़रूरी है। प्रोफ़ाइल के लिए जी मेन चीज़ें 3-4 होती हैं जी प्रोफ़ाइल। ये है, खैर हम प्रोफ़ाइल बनानी सिखाएँगे जब डिटेल में, तो उसमें बताएँगे भी पेज कैसे बनाते हैं, नाम किस तरह का होना चाहिए और ये लोकेशन आपकी, उसमें फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें जो है इंक्लूड करेंगे। कवर किस तरह का लगाना है, लोगो किस तरह का लगाना है, तो इसमें डिटेल में इंशाल्लाह बात होगी। पिक्चर्स किस तरह की बाद में आपने ऐड करनी है सोशल मीडिया पे, पोस्ट किस तरह की डिज़ाइन करनी है, बिज़नेस पेजेस जो हैं इंस्टाग्राम का बिज़नेस पेज, सोशल मीडिया फेसबुक का बिज़नेस पेज आपने कैसे बनाना है, तो ये इस पे इंशाल्लाह डिटेल में जी बात होगी। एक आपकी प्रोफ़ाइल होती है पर्सनल और एक बिज़नेस पेज आपका होता है। थिंग्स टू कंसीडर टाइम कमिटमेंट, कि जितने चैनल्स पे आपने अपने बिज़नेस को प्रमोट करना है, तो आपको ये ज़हन में रखना पड़ता है कि कितना टाइम लगेगा मुझे इतने चैनल्स को मैनेज करने के लिए। पहले जैसे कंसिस्टेंसी की बात हुई है, तो कंसिस्टेंसी को देखते हुए ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि हम उतने प्लेटफ़ॉर्म पे जाएँ जितनों पे हम कंसिस्टेंटली मैनेज कर सकें। कि आप वो इतने ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म पे चले जाएँ कि आप मैनेज ही नहीं कर पाएँगे, तो उसका आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे। आपके सारे जितने इंस्टा लेना है आपने, फेसबुक लेनी है, लिंक्डइन लेनी है, तो आपने वो सारे प्लेटफ़ॉर्म रेगुलरली कंसिस्टेंटली वहाँ पे कंटेंट आपने लगाना है। आपको टाइम इतना होना चाहिए, स्टार्ट में जब स्ट्रैटेजी बनानी है कि क्या हमारा कंटेंट होना चाहिए
उसके बाद कौन वो कंटेंट रेगुलरली अपडेट करेगा, तो ये स्ट्रैटेजी में आ जाता है सारा। अकाउंट मैनेज कौन करेगा, उसके बाद डेवलप सोशल मीडिया पॉलिसी, वही बात स्ट्रैटेजी मैंने बात की कि स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे आप, और कौन मैनेज करेगा आपको पता होना चाहिए। कम्युनिकेशन कौन करेगा, आपका पूरा वे, खैर ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस करनी है कि पॉलिसीज़ किस तरह से हमने बनानी है, और कमेंट्स का जवाब किस तरह से देना है, नेगेटिव कमेंट्स को हमने कैसे देखना है, कि हर कमेंट का आपने जवाब देना होता है। सोशल मीडिया पे जो भी बंदा, चाहे कोई नाइस कह रहा है आपको, आपने नाइस का भी आगे उसको कोई ना कोई रिप्लाई, लाइक या जो भी करना है। अगर कोई नेगेटिव कमेंट है, नेगेटिव कमेंट को कैसे, एक आपकी पॉलिसी होगी कैसे उसको टैकल करना है, आपने डिलीट करना है या जवाब देना है, तो ये आपकी एक पॉलिसी, एक स्ट्रेटजी में शामिल होती है। अंडरस्टैंड योर कस्टमर जर्नी की पहले भी बात हुई थी जी, कि कस्टमर की जर्नी को आपने अंडरस्टैंड करना होता है सोशल मीडिया में, कि आपका कस्टमर कैसे आता है। कि डिजिटल मार्केटिंग एक पीपल बेस्ड है, कि टारगेटेड लोग हमने लेने होते हैं। टारगेटेड लोगों में फिर हमारी बात हुई थी कि हमने देखना है कि कौन से चैनल पे हम कर रहे हैं मार्केटिंग। तो चैनल्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। चैनल्स में इंस्टा पे कर रहे हैं, फेसबुक पे कर रहे हैं, ट्विटर पे कर रहे हैं, लिंक्डइन पे कर रहे हैं, मोबाइल यूज़र है, लैपटॉप यूज़र है, ये चीज़ें हमने सारी देखनी होती हैं। तो आपने अक्सर सुना होगा जी, ये कंटेक्सचुअल बेस्ड मार्केटिंग है। कंटेंट और कंटेक्सचुअल में क्या फ़र्क है? तो कंटेक्सचुअल ये होता है कि हमने जो चीज़ टारगेट करनी है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे हमें कस्टमर देख रहा है, कौन सी डिवाइस पे देख रहा है, तो वो हमारा जो है कंटेक्स्ट है, कह लें। कंटेंट प्लस कंटेक्स्ट, ये दोनों चीज़ों का हमने देखना होता है। कंटेंट तो आपका कई दफ़ा बहुत आइडियल होता है, लेकिन वो मोबाइल फ़ोन पे वीडियो अगर नहीं आ रही, पूरी सेट नहीं आ रही, तो वो कस्टमर को वो चीज़ नहीं मिलेगी। इसी तरह आपका ऑडियंस है जो आप टारगेट करना चाह रहे हैं। अब B2B कम्युनिटी आपकी है, लिंक्डइन पे है। आप B2B टारगेट कर रहे हैं तो आप वहाँ पे जाएँगे। और इसी तरह कुछ कम्युनिटी जैसे खवातीन, लेडीज़, बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंस्टा के ऊपर है। अगर आप रॉन्ग प्लेटफ़ॉर्म पे रॉन्ग कंटेक्स्ट समझ लें फॉलो करेंगे, तो उसके आपको रिजल्ट इतने आउट क्लास नहीं मिलेंगे। आपने कंटेंट भी अपना बेस्ट रखना होता है, और उसके बाद कंटेक्स्ट का भी ख्याल रखना होता है। तो इसमें भी खैर हम डिटेल में हमारी बात होगी किस तरह से हम पॉलिसी बनाते हैं, कंटेंट क्या होना चाहिए हमारा, और कंटेक्स्ट क्या होना चाहिए। पावर ऑफ नोइंग योर ऑडियंस, कि आप अपने ऑडियंस के बारे में, ये कस्टमर पर्सोना में हम डिटेल में बात करेंगे, कि अपने ऑडियंस को जब आप जानते हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं, उनके इंटरेस्ट को समझते हैं, तो आप बेटर वे में मार्केटिंग कर सकते हैं। कि उनको क्या चाहिए, मैं उनकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, आपने उनको उनके लिहाज से, उनके एज ग्रुप के लिहाज से उनको कंटेंट आपने प्रोवाइड करना होता है। अगर आपका ऑडियंस जो है जी वो यंग जनरेशन है, तो आप उस लिहाज से करेंगे। अगर आपका ऑडियंस जो है उनकी एज ज़्यादा है, तो आप उनको उस लिहाज से करेंगे। व्हाट डज नीड अ टिपिकल कस्टमर, व्हाट नीड डज अ टिपिकल कस्टमर हैव, कि कस्टमर की नीड क्या है, आपने जब डिफाइन करना है अपने ऑडियंस को, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, किस टाइप का कस्टमर है, क्या चीज़ उसको मोटिवेट करेगी। तो ये हम कस्टमर पर्सोना जो है जो बनाएंगे, तो उसमें ये बात डिटेल में होगी। आज थोड़ा सा इसको टच करेंगे। व्हाट नीड्स डज अ टिपिकल कस्टमर है, जो आप सर्विस दे रहे हैं जिस बिजनेस की, कि उसकी ज़रूरत क्या है क्लाइंट को, कि कौन सी आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जितने भी बिजनेस हैं वो किसी प्रॉब्लम का सलूशन होते हैं, तो आपने ये चीज़ जहन में रख के उसके लिहाज से फिर अपने क्लाइंट को देखना है। दूसरी बात हुई है जी, व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टिपिकल कस्टमर, के उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कि उसके डेमोग्राफिक्स आपने देखने हैं, उसके इंटरेस्ट देखने हैं। डेमोग्राफिक्स आपने उसमें उसकी एज देखनी है, मेल फीमेल है, सेक्स देखना है, उसका लोकेशन देखनी है उसकी, के बाद उसके इंटरेस्ट किन चीज़ों में है। तो ये सारे डेमोग्राफिक्स करैक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा, कि जिस तरह का कस्टमर होगा उसी तरह से हमने टारगेट करना है उसको। डेवलप अ कस्टमर पर्सोना, कस्टमर पर्सोना कैसे बनाते हैं, ये थोड़ा सा अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। जैसे एक रेस्टोरेंट का कस्टमर है, तो उसका कस्टमर पर्सोना क्या होगा, उसकी नीड क्या है, सोशलाइजिंग ओवर गुड फूड। डेमोग्राफिक्स उनके क्या होंगे जो रेस्टोरेंट पे जाते हैं, उनका एज ग्रुप, पीपल एज होगी उनकी 20-34, स्टूडेंट होंगे, यंग प्रोफेशनल होंगे, उनकी इनकम क्या होगी, उनका इंटरेस्ट क्या है, मोटिवेट उनको क्या चीज़ करेगी, प्रमोशन मुख्तलिफ उनको मोटिवेट करेंगे। इसी तरह अगर किसी आर्किटेक्ट फर्म है, तो आर्किटेक्ट फर्म का कस्टमर पर्सोना क्या होगा, कि उनको क्या चीज़ मोटिवेट करेगी। उन्होंने अपना घर जो है रीमॉडलिंग करवाना है या नया लेना है, उनकी एज ग्रुप क्या होगा, कि जिन्होंने घर लेना है उनकी इनकम अच्छी होनी चाहिए, 35 से 54 साल होने चाहिए, इनकम ज़्यादा हो। उसके बाद
कॉलेज डिग्री हो, जिनकी ज़्यादा इनकम हो, डेफिनेटली अगर एजुकेटेड होंगे तो उनकी इनकम अच्छी होगी। तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी होती हैं कस्टमर पर्सोना, कि आपने एक डमी कस्टमर बनाना होता है अपने बिजनेस के लिए, तो उसके फिर डमी बना के समझ लें, तो उस पे फिर आपने उसको टारगेट करना होता है। तो ये हम डिटेल में ये टॉपिक सारे इंशाल्लाह कवर करेंगे। ऑनलाइन ज्वेलरी स्टोर का कस्टमर पर्सोना क्या होगा, उनके इंटरेस्ट क्या होंगे, ये सारी डिटेल है जी। उसके बाद कस्टमर पर्सोना बनाते कैसे हैं, किस तरह से हमने ट्रेडिशनल रिसर्च करनी होती है, एडिशनल ऑडियंस को कैसे अंडरस्टैंड करना है। कस्टमर पर्सोना स्टार्ट में बना लेते हैं, फिर चेंज भी हो जाता है, साथ साथ हम देखते रहते हैं कि अगर ऑडियंस हमारे डिफरेंट हैं, उनके क्या इंटरेस्ट हैं, तो उस लिहाज से हम अपना कंटेंट जो है जो बनाते हैं, लगाते हैं, तो उसमें रिजल्ट्स देख के भी हम मॉडिफाई करते रहते हैं। कस्टमर पर्सोना कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि एक दफ़ा बना लिया फिर सारी लाइफ वही चलना है। तो ये वक्त के साथ साथ आपका चेंज होता रहता है। कस्टमर जर्नी जी, पहले भी ये बात हुई है कि अवेयरनेस, कंसीडरेशन और कन्वर्जन के सबसे पहले प्रोडक्ट की अवेयरनेस देनी होती है कस्टमर को, फिर कंसीडरेशन में मुख्तलिफ ब्रांड को वो कंसीडर करते हैं। आपने एजुकेशनल और टेस्टिमोनियल उनको प्रोवाइड करने हैं, एजुकेशनल मटेरियल दें, आपके बिजनेस जो लोग ऑलरेडी आपके बायर हैं उनके टेस्टिमोनियल, जो उनके अच्छे कमेंट्स हैं, फीडबैक है, जो वो दिखाएं उनको, और एंड पे कोई प्रमोशन उनको दिखाएं, और कन्वर्जन सेल में कन्वर्ट करें कस्टमर को। तो ये वे हमने सोशल मीडिया पे फॉलो करना होता है, एड्स के लिए भी और कंटेंट के लिए भी। तो इंशाल्लाह इसमें भी हमारी अभी डिटेल में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि ये जर्नी को कैसे हमने फॉलो करना है। ब्रांड एंड बिजनेस की आइडेंटिटी जी सोशल मीडिया पे किस तरह से हमने बनानी है। तो ब्रांड्स के बारे में जी, जेफ बेजोस अमेज़न के जो फाउंडर हैं वो कहते हैं, जब ब्रांड इज व्हाट अदर पीपल से अबाउट यू व्हेन यू आर नॉट इन द रूम, कि जब आप कमरे में ना हो आपके बारे में जो बातें की जाती हैं वो ब्रांड होता है। तो ब्रांड एक्चुअली क्या होता है, ब्रांड जो होते हैं ना उनको कैसे पहचाना जाता है। जब हम ब्रांड से कोई चीज़ लेते हैं यहाँ पे खासकर फॉरेन कंट्रीज में, तो ब्रांड का मतलब होता है कि वो हर तरह से आपको कस्टमर सपोर्ट देंगे। जैसे अमेज़न का एक ब्रांड है, तो अमेज़न से हम कोई भी चीज़ बाय करते हैं तो हमें 100% ट्रस्ट होता है कि इसमें कोई भी फॉल्ट होगा तो बगैर किसी पैसों के हमसे रिटर्न ले लेंगे, 100% हमें पैसे वापस दे देंगे, और कस्टमर सपोर्ट भी अच्छी होगी। इसी तरह जितने बड़े बड़े बिजनेस होते हैं तो वो कस्टमर सपोर्ट, सेल्स, आफ्टर सर्विस जो है वो देते हैं, कि सेल्स के बाद सर्विस उन्होंने आपको देनी है। कोई भी प्रॉब्लम किसी तरह की क्रिएट हो, कस्टमर के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो आपने ब्रांड अवेयरनेस देनी है, अपना ब्रांड बनाना है, अपनी परसेप्शन अच्छी करनी है सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए, और इसके डिफरेंट वेज हम यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। डिटेल में आपसे बात होगी किस तरह से हमने ब्रांडिंग करनी होती है। डिटरमाइन अ ब्रांड वैल्यू प्रपोजिशन, जैसे मैंने पहले बात की है कि सेल के बाद आपने सर्विस देनी है। व्हाट डज इट सेल, व्हाट शुड पीपल बाय इट, व्हाट इज द टारगेट ऑडियंस, ये तो पहले सारी बात होगी। कि मेन चीज़ है कि हमने वैल्यू देनी होती है कस्टमर को, कि कस्टमर देखता है, उस ब्रांड की वैल्यू होती है कि जो कस्टमर को वैल्यू देता है। कि आप कस्टमर को वैल्यू नहीं देंगे तो आपको ब्रांड को वैल्यू नहीं देगा। तो ये सारा हमने जी डिटरमाइन करके, तो उसके लिहाज से ब्रांडिंग हमने करनी होती है अपनी सारी। डिफाइन द योर ऑडियंस, ये भी पहले बात हो गई, जब हमने कैसे ऑडियंस कस्टमर पर्सोना बनाएंगे। रेस्टोरेंट की बात हुई थी कि रेस्टोरेंट के कस्टमर कैसे होने चाहिए, और उसके बाद ब्रांड पर्सनैलिटी, ये इंशाल्लाह इस पर भी डिटेल में बाद में बात करेंगे कि किस तरह से हमने ब्रांड पर्सनैलिटी बनानी होती है, कि हमारा ब्रांड फ्रेंडली होगा, कॉरपोरेट है, हाई एनर्जी है, केयरफुल थिंकिंग प्लानिंग है, मॉडर्न हाई टेक है, या क्लासिक ट्रेडिशनल है, कटिंग एज है, एस्टेब्लिश्ड है, फन है, सीरियस है, एक्सेसिबल टू ऑल है, एक्सक्लूसिव है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इंशाल्लाह जी डिटेल में। प्रोवाइड वैल्यू टू योर ऑडियंस, ये जी वही बात है जी, वैल्यू आपने प्रोवाइड करनी होती है अपने ब्रांड से ऑडियंस को। पोस्ट आइडियाज़ हैं जी, मुख्तलिफ किस तरह से हमने पोस्ट डिज़ाइन करनी होती हैं सोशल मीडिया पे। ब्यूटीफुल इमेजेस, फनी वीडियोस, बिहाइंड द सीन, द ब्रांड स्टोरी, द न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज, कस्टमर रिव्यू, फोटोज, एम्प्लॉयज स्पॉटलाइट, प्रमोशंस। तो ये इस पे भी हम डिटेल में इंशाल्लाह बात करेंगे सारी चीज़ों पे, कि किस तरह से हमने मुख्तलिफ तरह की पोस्ट डिज़ाइन करनी होती हैं। पोस्ट को आइडिया, उसके बाद क्रिएशन, फिर पोस्ट करना है, फिर लर्न, फिर उसके बाद इटरेट,
कि एक आइडिया जनरेट करना है आपने, उसके बाद उसको बना के लगा के आपने, ये एक सर्कल है जो आपके कंटेंट का, ये सर्कल है कि हर कंटेंट को आपने देखना है, सीखना है और फिर उसको रिपीट करना है या उसको चेंज करना है। इसी तरह हर कंटेंट के आप इनसाइट्स देखेंगे, ये हम डिटेल में समझाऊंगा जी आपको किस तरह से आपने देखना होता है। बिल्ड योर ऑडियंस के रेगुलर आपने अपने ऑडियंस कैसे बनाने हैं, तो इसको डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक वे में कैसे हम इंक्रीज करेंगे और साथ पेड प्रमोशन कैसे यूज करेंगे। स्टार्ट विद हु यू ऑलरेडी नो, कि सबसे पहले जिन लोगों को आप जानते हैं उनसे आपने स्टार्ट करना होता है। शेयर पोस्ट ऑन योर पर्सनल प्रोफाइल, उसके बाद इनवाइट, कस्टमर को इनवाइट करें, ऐड अ लिंक टू द बिजनेस वेबसाइट पे, ईमेल सिग्नेचर, प्रोडक्ट पैकेजिंग और प्रमोशनल मटेरियल पे, कि अपना सोशल लिंक्स को कैसे हमने शेयर करके लोगों को हमने लेके आना होता है सोशल मीडिया पे। तो ये इंशाल्लाह डिटेल में हमारी डिस्कशन होगी। हमारा कोर्स ही पूरा इसमें यही चीज़ें सारी डिस्कस होनी है। रीच कैसे एक्सटेंड करनी है, फॉलोअर्स कैसे बढ़ाने हैं, हैशटैग कैसे यूज़ करने हैं, तो ये सारे और पेड एडवर्टाइजिंग की बात, ये पेड एडवर्टाइजिंग कौन सी लगानी है, तो ये सारी बातें होंगी। आइडेंटिफाई हो योर ऑडियंस, एंगेज विद द कंटेंट, कंटेंट के साथ कैसे एंगेज करना है उनको, किस तरह की पोस्ट लगा के। अक्सर आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे एंगेजिंग पोस्ट जो होती हैं किस तरह की होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं बेसिक टाइप के, लोग कमेंट करें, लाइक करें, तो क्या चीज़ें हमने देखनी है। तो आप ऑडियंस जो हैं आपके, उनको आपने अपने साथ कैसे जोड़े रखना है, कि जब आप उनके साथ हर वक्त कनेक्टेड होंगे, उनको फील होगा कि हर वक्त ये अवेलेबल है, ये पेज वाले जब भी कोई मैसेज करते हैं, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो ये बंदा हाजिर है। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने फेसबुक पे और बाकी सारे सोशल मीडिया पे अपने बिजनेस को हर वक्त प्रेजेंट रखना होता है। ब्रांड की इमेज इसी तरह क्रिएट होगी, इसी तरह जी आपकी ब्रांड स्टोरी बनेगी और इसी तरह आप फॉलोअर्स को अट्रैक्ट करेंगे। ब्रांड स्टोरी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ब्रांड स्टोरी के साथ इमोशनली हम अटैच करते हैं क्लाइंट को। ब्रांड स्टोरी क्या होती है जी? स्टोरी जैसे आप बचपन में समझ लें, स्टोरियाँ सुनते रहते हैं नानी से, दादी से, किसी दोस्त से, तो जो बंदा स्टोरियाँ सुनाने वाला, किस्से सुनाने वाला, वो बंदे को हमेशा याद रहता है। इसी तरह ब्रांड ने भी अपनी एक स्टोरी बिल्टअप करते हैं ब्रांड, उस स्टोरी को देख के फिर लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो जो हमारे सोशल मीडिया मैनेजर्स हैं, जहाँ आपने अपनी प्रोफाइल प्रमोट करनी है, तो आप भी अपनी एक स्टोरी, मतलब समझ लें हर बंदे को एक बनानी होती है स्टोरी। कई लोग कहते हैं जी क्या मेरी क्या स्टोरी होनी चाहिए जी, मेरी क्या स्टोरी होगी। स्टोरी एक्चुअली वही होती है जो आप अपने सोशल मीडिया पे रोजाना जो पोस्ट लगाते हैं, जो आपका कंटेंट है, जो आपने कंसिस्टेंसी रखी हुई है तमाम प्लेटफॉर्म पे, वही आपकी स्टोरी है। और अगर आप मजीद डिटेल में जाना चाहते हैं, अपने जानने वाले 5, 10, 20 बंदों को मैसेज करें या फ़ोन करें और उनको कहें कि मेरे बारे में आप क्या जानते हैं, मेरी क्या स्टोरी है, आपके क्या ख्यालात है मेरे बारे में। जो भी ख्यालात उनके आपके बारे में होंगे वही आपकी स्टोरी है। तो अपनी स्टोरी को बेहतर बनाएं। सोशल मीडिया पे वो चीज़ें लगाएं जो आप चाहते हैं कि दूसरों का आपके बारे में ओपिनियन हो, और ऑनेस्ट ओपिनियन होना चाहिए कि अपने आप को वाकई वैसा बनाएं जैसा आप चाहते हैं। फेक ओपिनियन मत क्रिएट करवाएं। रिव्यू जी, आज हमने जो जो चीज़ें जी देखी इसमें 4 मिलियन क्लाइंट्स हैं, उसके बाद ब्रांड बिल्ड रिलेशनशिप देयर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, बिल्ड अ बिजनेस प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया, रिक्वायर्स प्रिपरेशन, प्रिपेयर करना है अपने कंटेंट, डिजिटल मार्केटिंग इज पीपल बेस्ड है, define your target audience, understand the customer journey, brand should determine their value proposition, brand identify can be defined along different dimensions and should inform how a brand connects with their audience. There are many different ways of brand can add value to its audience on social media. It's important for brand to participate in नॉट मार्केट ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे हर वक्त मार्केटिंग नहीं करनी। कंटेंट की जब बात होती है तो कंटेंट एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल और उसके बाद प्रमोशनल या उसके बाद एंटरटेनिंग कंटेंट। तो ये हमने मुख्तलिफ तरह का कंटेंट जो प्रोड्यूस करना होता है अपने क्लाइंट्स को एंगेज करने के लिए। तो हर वक्त ऐड नहीं लगानी होती। तो ये डिटेल में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा कंटेंट आपने लगाना है, कौन सा नहीं लगाना। ये तो एक जी हमारी आज की समझ लें कि प्रेजेंटेशन थी कि हमने क्या क्या चीज़ें कवर करनी है इसमें सोशल मीडिया में। और इंशाल्लाह ये 1 बाय 1 फिर आपको मैं समझाऊंगा सारी चीज़ें, पेज बनाना और सारा A to Z। और जो भी चीज़ फिर आपको समझ नहीं आएगी आपको गाइड भी करेंगे, और ज़्यादातर ये चीज़ें प्रैक्टिकली होंगी कि आप अपने पेजेस पे इनको इम्प्लीमेंट करें, या फिर किसी भी लोकल बिजनेस का कोई अकाउंट ले लें फ्री ऑफ कास्ट, बेशक उनको सर्विस दे दें,
कि किसी भी हाई स्ट्रीट में जाएं, किसी बिजनेस को जाके कहें कि आपका सोशल मीडिया पेज है, अगर है तो मुझे जी उसमें एक्सेस दे दें, मैं मैनेज करता हूँ, अगर नहीं है तो मैं क्रिएट कर देता हूँ। 4-5 शॉप्स के पेज ले लें अगर इकट्ठे मैनेज कर सकते हैं, अगर आप उनको आउट क्लास रिजल्ट देंगे डेफिनेटली वो आपको हायर भी कर सकते हैं लोकली। उसके बाद लोकली प्रैक्टिस करके इंटरनेशनली भी आप अपने रिजल्ट दिखा सकते हैं, आपकी आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा कि ये देखें ऑलरेडी मैंने ये पेज ग्रो किए हैं और इन पेजेस पे मेरे रिजल्ट्स क्या हैं। तो इस तरह से आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आपको इजीली इंटरनेशनल क्लाइंट भी मिलने लग जाएंगे। तो ये भी डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। किसी पेज को अगर हमें करना हो मैनेज, तो उसमें हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? जैसे कुछ पोस्ट हमें डेली लगाने, मैक्सिमम हमें कितनी पोस्ट पे काम पर डे करना चाहिए, और मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें शामिल हैं? पोस्ट और थ्रू कैनवा हम डिजाइन कर सकते हैं इन चीजों को, पोस्टर, फ्लायर्स, और क्या क्या चीजें इसमें शामिल हो सकती हैं? जब हम किसी को ऑफर करते हैं अपनी सर्विस, तो उस मैनेजमेंट में हम क्या क्या ऑफर करेंगे? हाँ जी, ये देखें जी, ये हमारे जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज हैं, तो इसमें हम डिफरेंट हमारे 3 पैकेजेस हैं। एक नॉर्मल पैकेज है हमारा जिसमें अपडेट माय फीड, उसमें हम देते हैं जी 2 सोशल मीडिया मैनेज करते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट सेटअप अकाउंट बना के देते हैं, 12 यूनिक फेसबुक पोस्ट पर मंथ, 8 यूनिक इंस्टाग्राम पोस्ट पर मंथ, कवर फीचर्ड इमेज अपडेट्स, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, इंक्रीज इन रीच। तो ये सर्विसेज है हमारी बेसिक जो हमारा पैकेज है। उसके बाद दूसरा पैकेज है हमारा एंगेज एंड ग्रो फॉलोअर्स। इसमें हम 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मैनेज करेंगे, सोशल मीडिया अकाउंट सेटअप वही, इसमें 16 पोस्ट ऑन द फेसबुक, 16 ऑन द इंस्टाग्राम, ये पर वीक हो गया, ये पर मंथ होगा, 16 यूनिक ट्विटर पर मंथ। उसके बाद कवर फीचर्ड इमेज अपडेट, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, इंक्रीज इन रीच, और 50 पाउंड का पेड ऐड इसमें बजट लगाएंगे। और चौथा पैकेज है हमारा जी, इसमें 4 सोशल मीडिया मैनेज करेंगे, 20 पोस्ट लगाएंगे हर पे, बाकी वही कवर, प्रोग्रेस, इंक्रीज इन रीच, डिटेल, कंपेटिटर रिसर्च के बाद 100 पाउंड का हम पेड बजट लगाएंगे, बूस्ट एंगेज कम्युनिकेशन, कमेंटिंग, लिंकिंग एंड फॉलोइंग प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स पेजेस। तो ये हमारे डिफरेंट पैकेजेस हैं। इस तरह आप भी डिफरेंट पैकेजेस बना सकते हैं, अपने डिफरेंट प्राइस रख सकते हैं, लोकली भी 20,000 से स्टार्ट कर लें, और उस तरह से जिस तरह से बिजनेस की जो जो चीज़ें चाहिए आप इस तरह मुख्तलिफ वेबसाइट देख के आप इस तरह के जो है ना पैकेज डिज़ाइन कर सकते हैं। बोलते हैं कि हम लोगों को गाइड करें, और सर इंशाल्लाह आप हमें मौका दीजिएगा, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके प्लेटफॉर्म पे आके लोगों को ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ऐसी स्किल्स देंगे कि ये विद इन मंथ बहुत अच्छी, इंशाल्लाह अगर ये टाइम देते हैं अपना, और बहुत अच्छी अर्निंग करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा। जी प्लेटफॉर्म हमारा अवेलेबल है जी इकराम्स का, तो मैं तो ओपन ऑफर है, जो मर्जी आए और आके वहाँ पे ट्रेनिंग दें, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हों। नेटवर्किंग इज़ योर नेटवर्थ, एक दूसरे के साथ जुड़ें, ग्रुप में प्रॉब्लम शेयर करें, एक दूसरे को ग्रोथ में सपोर्ट करें। तो आप जब दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं तो अल्टीमेटली आपको भी बेनिफिट मिल रहा होता है उसका। तो इस चीज़ को समझें। और क्वेश्चन किसी का नेक्स्ट आ तो जी पूछ लें जी। सरफराज जी, मिसेस तनवीर जी। सर मुझे आपसे ये पूछना था, जो हमारा एसईओ का टॉपिक चल रहा था, टेक्निकल जी। एसईओ आपने हमें पढ़ाया था, और फिर इसके बाद ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ, आई थिंक वो रह गया था या वो कंप्लीट हो गया था? जी ऑन पेज एसईओ की जी हमारी बात हुई थी, मैंने आपको एक प्लगइन बताया था, आपको याद हो, योस्ट एसईओ जी, कि उसके साथ कैसे आपने ऑन पेज एसईओ को बेटर करना है। उसके बाद मैंने लिंक बिल्डिंग की भी आपको, जिस दिन मैंने आपको बताया था पिलर ऑफ कंटेंट, तो आपको मैंने बताया था किस तरह से आप इंटरनल लिंक लगाते हैं, एक्सटर्नल लिंक किस तरह से करते हैं। और उसके बाद मैंने आपको एक एसईओ का ब्लॉगिंग का मैंने ग्रुप में शेयर किया था, ब्लॉगिंग का कोर्स शेयर किया था कि जो लोग ब्लॉगिंग की तरफ जाना चाहते हैं डिटेल में, वो ये कोर्स भी पूरा कर सकते हैं। क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग में हम करते हैं चीज़ों को, सिर्फ आपको ओवरव्यू देते हैं ना, क्योंकि मैं खुद एसईओ स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, मुझे भी जो मेरे एसईओ स्पेशलिस्ट हैं वो एसईओ करते हैं, मैं आपको सिर्फ उसका ओवरव्यू, आपको सारा नॉलेज दिया था। लेकिन अगर आप एसईओ में जाना चाहती हैं, स्पेशलाइजेशन एसईओ पे ही काम करना है, आपने माइक्रो निच एसईओ की लेनी है, बैक लिंकिंग की लेनी है, गेस्ट पोस्टिंग की लेनी है, तो उसके लिए फिर आपको प्रॉपरली यूट्यूब से, यूडीमी से एक कोर्स लेना पड़ेगा, फिर वो आप डिटेल में करते हैं। डिजिटल मार्केटर का काम होता है कि रिजल्ट्स को सबको देखना और सबके साथ कनेक्शन होना, कंटेंट राइटर के साथ,
यूट्यूब मैनेज करने वाले के साथ, उसी तरह एसईओ वाले के साथ। तो इसलिए आपको मैंने ओवरव्यू दिया था उसका सिर्फ। जी सर, ठीक है। और सर जी आपने और भी कॉन्टेक्स्ट की भी बात की आपने ना, तो उसमें कॉन्टेक्ट और कॉन्टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंस? जी कंटेंट तो आपका जो भी आप वहाँ पे जो भी आप मटेरियल लगाते हैं उसको हम कंटेंट कहते हैं। वीडियो लगाते हैं, वहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं, कोई भी जो भी आप मटेरियल लगाएंगे वो कंटेंट हो गया आपका। और कंटेक्स्ट मैंने कहा था कि प्लेटफॉर्म, जैसे आपने कौन से प्लेटफॉर्म पे लगाना है। प्लेटफॉर्म पे आपने इंस्टा पे लगाना है, फेसबुक पे लगाना है, लिंक्डइन पे लगाना है, और साथ उसके बाद डिवाइस कौन सी पे दिखाना है। तो जो वेज हैं और जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये कंटेक्स्ट हो जाएगा आपका। तो आपने कंटेंट के साथ कंटेक्स्ट का भी ख्याल रखना होता है। कंटेक्स्ट में मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे मुख्तलिफ फंक्शन भी आ जाते हैं, ट्रेडिशन भी आ जाते हैं, ये भी कंटेक्स्ट में आएंगे। मिसाल के तौर पे हैप्पी न्यू ईयर पे आप दिवाली की ऑफर लगा दें, जी तो सर। ये भी आपने साथ देखना होता है जो कंटेंट है। तो इस मौके पे हमने कौन सी मतलब के साथ लेके चलनी है, कंटेंट प्लस कंटेक्स्ट। ओके सर। ठीक है जी। अच्छा सर, मैं एक और चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पे माशाल्लाह से काफ़ी ग्रुप में आपकी ऑडियंस है। एक चीज़ है, अगर आप मुनासिब समझें तो गूगल वालों ने ऑफर किया हुआ है गूगल क्लासरूम, जी ठीक है? तो वो जी उसका हमें ऑलरेडी ये मैंने सबको फ़ायदा दिया हुआ है लिंक, ये देखें। नहीं, मैं गूगल क्लासरूम का दिया हुआ है आपने? क्लासरूम का मैंने ग्रुप में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। क्लासरूम में ये लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, बहुत सारों ने। और ये मैं दोबारा से लिंक एक दफ़ा फिर सेंड चल कर देता हूँ ग्रुप में सर जी। एक मेरा और तरीका कोई बता दीजिए गूगल क्लासरूम का ना, वो जरा मैंने भी कोशिश की थी लिंक वगैरह मतलब कि वो किया था, लेकिन वो पता नहीं उस पे आ नहीं रहा था। गूगल क्लासरूम में मैं शामिल नहीं हो सक रहा था। देखें, वो गूगल क्लासरूम जो है उसमें आपने सिर्फ शामिल नहीं होना होता, उसमें आपने ज्वाइन कर लेना क्लासरूम। उसमें असाइनमेंट वगैरह ये वो आपको ईमेल मिलती है, और क्लासरूम का एक ये प्रॉपर लिंक है गूगल का, जहाँ पे जाके ये classroom.google.com, यहाँ पे आपने ओपन करके जीमेल से लॉगिन होना होता है, अपने जीमेल अकाउंट से। और अगर मोबाइल यूज़र हैं तो मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें गूगल क्लासरूम की और गूगल मीट की, तो वहाँ पे आपको आसानी हो जाएगी। वैसे ब्राउज़र पे भी चल जाते हैं, लेकिन ब्राउज़र पे फिर अक्सर आप लोगों को इशू बनता है। मोबाइल में एप्लीकेशन कर लें, लैपटॉप में कोई एप्लीकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे, ये लिंक ऑटोमेटिकली आपको क्लासरूम में ले जाएगा, और जीमेल के अकाउंट के साथ आपने लॉगिन कर लेना है। अगर नहीं है तो नया बना लेंगे जीमेल का अकाउंट। तो सर इसका फायदा क्या है? अच्छा सर, ऑटोमेटिकली यानी क्लास इसका फ़ायदा ये है जी, ये मैं देखें जैसे स्क्रीन आपके साथ शेयर कर देता हूँ और दिखा देता हूँ आपको कि ये क्लासरूम है। और ये क्लासरूम में मैंने ये बनाया हुआ है डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स। तो इसमें ये क्लास वर्क मैं भेजता रहता हूँ, और इसमें ये सारा जितना मटेरियल है ये भी मैं भेजता हूँ। जो भी ये असाइनमेंट है या सबके जो क्वेश्चन है, जितने लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है, तकरीबन 181 स्टूडेंट ने ये ज्वाइन किया हुआ है। और क्लास वर्क जैसे होता है वो भी मैं भेजता हूँ। ये असाइनमेंट यहाँ पे जमा करवा देते हैं। 178 लोगों में से 3 लोगों ने असाइनमेंट जमा करवा दी है। देखें कितने लक्की हैं ये 3 बंदे। सर इसमें और एक मैं हूँ, इन 3 में एक मैं हूँ, और मैंने आपको बोला था कि जरा चेक करके तो इसमें से गलतियां भी जरा बता दीजिएगा। जी सर मैंने जी भी मैंने सबमिट करवाई किया हैं, है। मैंने भी सबमिट करवाई हैं सर असाइनमेंट। जी ठीक है जी। बहरहाल ये ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे ग्रुप भी, मैंने फेसबुक का ग्रुप भी कहा हुआ है कि फेसबुक वाले ग्रुप में भी आए, वहाँ पे भी एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करें। लर्न डिजिटल मार्केटिंग फ्री वाला जो ग्रुप है, एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करें, वहाँ भी नहीं आते। असल में हमारे पाकिस्तानियों की एक सोच है, मैं आपको बताता हूँ, टिपिकल सोच है जिसको हम कहते हैं नेगेटिविटी। कि बिल्कुल हम ये सोचते हैं कि पता नहीं यार ये इससे इस बंदे का कितना फायदा हो जाना। हालांकि फायदा आप लोगों का, आप जितना कनेक्टेड रहेंगे यहाँ पे, यूट्यूब देखेंगे वीडियो सारी, लेकिन सब्सक्रिप्शन पे नहीं बटन दबाएंगे कि पता नहीं यार ये यूट्यूब से कितने मिलियन कमा लेने हैं इसने। अपना फायदा भी नहीं करते, दूसरे का जो है ना फायदा ना होने के चक्कर में। कम से कम अपना अच्छा फायदा सर, तो मैंने एक सोचो। चीज़ आपसे ये कंफर्म करनी थी, अगर एज अ ट्रेनर आपके साथ ज्वाइनिंग करनी हो तो उसका क्या प्रोसेस है, क्या क्राइटेरिया आपका, क्या सर क्या चीज़ें लगता है मीट कि होनी फैसल चाहिए भाई उसमें? ने आधी सारे क्वेश्चन करके तो मूव ऑन कर जाना है। नहीं नहीं, आई थिंक इंशाल्लाह ऐसा कभी भी असाइनमेंट नहीं चेक होता करने फैसल भाई, सर। इंशाल्लाह सर की जान नहीं छोड़ेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी एक अच्छी स्किल पे काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सीखना है और ज़्यादा इन चीज़ों को। सर आई थिंक बच्चों का असाइनमेंट चेक कर लेंगे ना, तो वो जो है आपका मतलब कि आपको असिस्टेंस भी इनकी मिल जाएगी, और इनकी मतलब कि वो भी जो है ना वो बच्चों को एग्जीक्यूशन वगैरह और असाइनमेंट्स अगर ये चेक कर लिया करें बच्चों के, मेरा जो मशवरा है।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, इनको साथ मैं तो कहता हूँ सारे जुड़ें और सोशल मीडिया पे जो है जो ग्रुप हैं वहाँ पे क्वेश्चन भी लगाएं, जो असाइनमेंट है उसकी भी पिक्चर बना के वहाँ पे लगा दें स्क्रीनशॉट, और मैं इनको एक्सेस दे दूंगा अगर ये करना चाहेंगे तो गूगल क्लासरूम की भी, नहीं तो सर, वहाँ पे मोस्ट भी। वेलकम। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सर आज मैं आपका फ्री ऑफ कॉस्ट काम करूंगा। आप मुझे मौका दें। मैं तो चाहता हूं कि मुझे ऐसा, क्योंकि हमारे साथ माशाल्लाह इस वक्त 100+ डिजाइनर हैं और टोटल ही रोजगार के हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे इस चीज़ का मौका दें और इंशाल्लाह मैं इनके लिए कर सका मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा। मुझे इनसे कोई ना लेना है ना देना है, ठीक है। बाकी हाँ, कोई और चीज़ जिसमें मुझे लगता होगा कि ये मुझे सिखाने में थोड़ा टाइम लगता है, फिर वो भी मैं आपसे डिस्कस करके, ठीक है, जिस तरह आप कहेंगे उस तरह। अदरवाइज मैं इनसे कोई डिस्कशन नहीं होगी, टू दी पॉइंट बात होगी, जो चीज़ें होंगी वो इंशाल्लाह इससे डिस्कस होंगी। चलिए ठीक है जी, और ठीक है जी, आज क्वेश्चन फैसल कोई ने सर जी अपने स्टूडेंट्स को सोए हुए को जगा दिया है थोड़ा सा सोए हुए को जगा दिया, थोड़ा हीट कर दिया है सबको। वाह। ठीक है जी, मिस सुमेरा कुछ कह रही हैं जी, गुस्सा निकालना जी, निकालने फैसल पे। नहीं सर जी, कोई गुस्सा नहीं है। तो वो मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो गूगल ग्राज से वो असाइनमेंट करनी है तो वो 26 की 26 ही करनी है, हम सोशल मीडिया मार्केटिंग वालों ने हाँ भी। जी, वो 26 मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे तो आपको डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो वो जो है ना आप कंटिन्यू रखें, एवरी डे एक मॉड्यूल उस पर कंप्लीट किया करें। और सर जी, सर इन्होंने जी भाग जाना है, दूसरी वो उन मॉड्यूल से भाग जाएंगे ये बच्चे, ये नहीं करेंगे। सर मैं जी आपको अभी दूसरी से कह बात देता ये हूँ। है कि वो जो फैसल भाई ने कहा कि जी एडवांस क्वेश्चंस वाली बात, तो वो उस पे मैं ये बात कहना चाहूँगी कि जो ऑलरेडी इस फील्ड में थोड़ा काम कर रहे हैं उन्होंने, उनको ये अगर ज़रूरत है तो उन्होंने ये ज्वाइनिंग इसलिए की है कि अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। तो ज़ाहिर बात है जिनको गाइडलाइन की ज़रूरत है तो वो क्वेश्चन करेंगे ना। जी जी बिल्कुल, वो बात भी ठीक है, लेकिन उसके लिए मैंने देखें व्हाट्सएप दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे आप मेरे साथ डायरेक्टली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, तो वो मैं जवाब देता हूँ। दिन में कोई 1-आध घंटा मैं देख लेता हूँ व्हाट्सएप को भी। तो कुछ असल में जो बेसिक वाले जी स्टूडेंट है ना, सर, वो फिर ठीक बेचारे है, डर जाते हैं, जो है नेक्स्ट ठीक है लेवल के सर जी। क्वेश्चन थे ना, कि ये पता नहीं क्या, उनकी समझ में नहीं बात आती ना, वो कंफ्यूज जी होकर जी छोड़ के भाग जाते हैं, फिर जी उनका भी थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है ना। जी सर, ठीक है। तो सर मेरा क्या क्वेश्चन था। सोशल मीडिया वालों को भी कोई सर्टिफिकेट देंगे आप, जैसे हम जी लोग जी, हैं? सोशल मीडिया वालों को भी देंगे, सबको देंगे जी, जो भी लोग कोर्स कंप्लीट करेंगे, जिनका असाइनमेंट वगैरह जो जमा करवाएंगे प्रॉपर वे में, जो साथ इंटरेक्ट रहेंगे, तो उनको देंगे। तो अभी सब लोग चैट में अपना अपना नाम लिख के तो मुझे सेंड कर दें, आपकी अटेंडेंस हो जाएगी ना, आज से आपकी अटेंडेंस भी हुआ करेगी, जो अटेंडेंस होगी फिर उनको सर्टिफिकेट मिलेगी। सर यहाँ की चैट में या जी, यहाँ की क्लासरूम चैट में? में मेरे पास फाइल सेव हो जाएगी, यहीं की चैट जो है ना, इसमें सब लोग अपना अपना नाम ओके लिख के सर। मैसेज कर दें, मेरे पास फाइल सेव हो जाएगी आपकी अटेंडेंस की। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी बोलें जी। सर क्वेश्चन मेरा ये था कि आपने कहा कि अपना जो है वो ओपिनियन, और जो है वो आपका ओपिनियन आपने खुद बनाना है, और वो ओपिनियन जो है वो सोशल मीडिया पे आपने अपना जो है वो लोगों के सामने जो है वो पेश करना है। वो जी आपने खुद करना है। वो अगर आप फेक करेंगे तो फेक होगा। मेरा सवाल ये है कि हमने जब सर्विस देनी है इसके हवाले से, जी हमारा ओपिनियन तो उसके ऊपर डिफरेंट ओपिनियन आएंगे, डिफरेंट इश्यूज के ऊपर ओपिनियन आएंगे। किसी का करंट इशू के ऊपर भी कोई ओपिनियन हो सकता है, पॉलिटिकल इशू पे भी कोई ओपिनियन हो सकता है, किसी का पॉलिटिकल ओपिनियन भी हो सकता है। जी, तो इसमें जी देखिए क्या मैं ये आपको बताता हूँ, जैसे बहुत सारे आप डिजिटल मार्केटर्स देखते हैं, तो उन्होंने एक पॉलिसी है, एक स्ट्रेटजी है, कुछ लोग पॉलिटिक्स पे बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते, कुछ ब्रांड भी इसी तरह बात करते हैं, कुछ नहीं करते। तो ये आपकी एक पॉलिसी, एक स्ट्रेटजी होती है कि आपने क्या फॉलो करना है, आपने बात करनी है या नहीं करनी, नेगेटिविटी को कैसे रिस्पॉन्स करना है, आप क्या मतलब कि किस तरह का इंप्रेशन है, गुस्से वाला है, नरम मिजाज है, जो भी एक आपने अपने आप को पोर्ट्रे करना है, वही कंसिस्टेंसी के साथ आपने पोर्ट्रे करना है। तो ये इस चीज की बात हो रही है डिटेल में, कि जो भी आपकी ब्रांड की एक, ब्रांड का एक नाम होता है, ब्रांड अवेयरनेस, और ब्रांड जिस तरह का दिखता है उस तरह का आपने ब्रांड का मैसेज कस्टमर को कन्वे करना होता है रेगुलरली, कि वो एक कंसिस्टेंसी के साथ उसको आपने लेके चलना है, कि वो एवरी डे चेंज नहीं होता। ब्रांड की जो परसेप्शन है ना, इसको ब्रांड परसेप्शन भी कहते हैं, कि आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं। जैसे बड़े बड़े ब्रांड हैं, बाटा, सर्विस, और पाकिस्तान में जितने खाड़ी, ये
क्लॉथिंग के ब्रांड है, तो इनके बारे में आपका क्या ओपिनियन है। तो उनकी एक स्टांस होता है, एक उनकी स्टोरी होती है, उसी को लेके वो चलते हैं। तो उनका उसी के लिहाज से उनका कंटेंट डिजाइन होता है और सारा उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। ठीक है जी, फिर आज का सेशन एंड करते हैं, फिर कल इंशाल्लाह जी होगा। अस्सलाम वालेकुम सर, एक सवाल जी सर, ये आपने कहा है कि लाइव चैट में अपने नाम लिख के सेंड कर दें। मैं फर्स्ट टाइम ये क्लास ले रहा हूँ कल से, तो मुझे तो नहीं मिल रहा कि लाइव चैट में कैसे, कहाँ पे नाम लिखना है, कैसे लिखना जी लाइव चैट आपने गूगल मीट में है ना, मीट में ऑप्शन आ रही होती चैट की इधर आपके पास, तो वहाँ पे सेंड कर सकते हैं आप। लेकिन चैट की अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, मेरा नाम सरफराज है, फैसलाबाद के गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल है जी, लैपटॉप तो नहीं है इस वक्त। मोबाइल के जरिए मैं ये कोर्स कर सकता हूँ या करने का कोई फायदा है? जी सोशल मीडिया मार्केटिंग का एंड्रॉयड से कर सकते हैं आप, इंशाल्लाह मोबाइल से ही फायदा होगा आपको, कोई इशू नहीं है, मोबाइल से कर सकते हैं। चलो थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम, यू आर वेलकम। ठीक है जी, फिर सब लोग अपना ख्याल रखें, फिर कल इंशाल्लाह होगी मुलाकात।